द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल को एक के बाद एक बुरी खबर मिल रही है, एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। एक और झटका जापान ने इजराइल को दे दिया है। जापान ने इजराइल को बहुत बड़ा झटका यहां पर दिया है। जापान से इजराइल के लिए बड़ी बुरी खबर आ रही है और ये खबर ये है कि जापान ने अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची में से हमास को निकाल दिया है, रिमूव कर दिया है। यहां आप देख रहे हैं कि इजराइल के लिए ये टेंशन वाली बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो ये खबर सुनते ही लोग कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि हमास को हटा दिया, अच्छी बात है, लेकिन इन्हें अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची में आईडीएफ का नाम डाल देना चाहिए। आईडीएफ, इजरायली सैनिक, आईडीएफ इजरायली सेना, वहां यहां पर उनकी बात हो रही है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक और बुरी खबर, एक और बड़ा झटका इजराइल को लगा और यहां पर जापान ने इजराइल को कितना बड़ा झटका दिया है। जापान जो हमास इजराइल पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहा है। जापान ने गाजा में गाजा वासियों की मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ाया था और साथ ही दोनों के बीच संघर्ष विराम हो, युद्ध पर विराम लगे, इसके लिए भी जो है जोर दिया था। और अब आप देख रहे हैं कि जापान, जिसने हमास को अपनी आतंकवादी सूची में शामिल कर रखा था, अब जापान ने, जब हम देख रहे हैं कि दुनिया देख रही है कि इजराइल इस गाजा वासियों के साथ क्या कर रहा है, किस तरह से फिलिस्तीनियों पर कहर बरपा रहा है, यहां तक जब दोनों के बीच समझौता हुआ है और रिहाई हुई है, उसमें भी इजराइल की पोल पट्टी खुल रही है और उसमें भी हम देख रहे हैं कि इजराइल किस तरह से अपनी जेलों में इजराइल ने किस तरह से मासूमों को कैदी बनाकर रखा हुआ, जिनकी उम्र 15, 16, 14, 18 साल से कम है, जो नाबालिग हैं, महिलाएं हैं, उन्हें जो है अपनी जेलों में कैद कर रखा है और उनके साथ क्या सुलूक, क्या व्यवहार किया है, कितना क्रूर व्यवहार उनके साथ किया जाता है, ये तो आप खबरों में, स्टेटमेंट्स में सुन ही रहे हैं। इन सब चीजों को देखकर अब कहीं ना कहीं दुनिया देख रही है कि कौन शैतान है और कौन पीड़ित है। यहां पर जापान ने अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची में से हमास और तालिबान का नाम हटा दिया है, हमास और तालिबान को रिमूव कर दिया है। अब आप अपनी स्क्रीन पर NFQ लेडी वेलवेट नाम का ये ट्विटर यूजर है, इनका ट्वीट देख रहे हैं। ये लगातार हमास, फिलिस्तीन, इजराइल को लेकर जो है वो ट्वीट करती हैं और तमाम अपडेट्स देती हैं। तो यहां पर इन्होंने ट्वीट किया है कि ब्रेकिंग न्यूज, जापान हैज रिमूव्ड हमास तालिबान फ्रॉम द लिस्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जापान ने हमास, तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची में से हटा दिया है। हमास को भी हटा दिया और तालिबान को भी हटा दिया है। सोशल मीडिया पर तो लोग कह रहे, कमेंट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं साहिबजादा का, यहां पर ये लिख रहे हैं कि दे शुड पुट आईडीएफ ऑन द लिस्ट, यानी कि यहां पर कह रहे हैं कि इनको इस लिस्ट में आईडीएफ, इजरायली सेना का नाम जो है आईडीएफ का, वो यहां पर रख देना चाहिए, हमास का हटा करके। तो ये हमास के लिए एक राहत भरी खबर है और इजराइल के लिए टेंशन वाली खबर है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि जापान ने हमास को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल कर रखा था, लेकिन अब उन्होंने रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि इजराइल के साथ साथ कई यूरोपीय देश और यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका जो है वो हमास को आतंकवादी संगठन मानता है। लेकिन यहां पर अगर भारत का रुख देखें, हालांकि इजराइल ने, जब उन पर हमला हुआ 7 अक्टूबर को, इनकी रूह कांप गई इजरायलियों की, तो उन्होंने भारत से कहा कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए भारत को, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने अभी तक जो है हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। भारत ने हालांकि इस हमले की निंदा की, लेकिन हमास को आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल नहीं किया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि कुछ आर्टिकल्स में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से किन किन देशों ने हमास को आतंकवादी सूची में शामिल कर रखा है। हालांकि इसमें से ज्यादातर देश वही हैं जो इस्राइल का समर्थन करते हैं और भारत ने अभी तक हमास को आतंकवादी सूची में शामिल नहीं किया है। वहीं जापान ने हमास को आतंकवादी सूची में, आतंकवादी लिस्ट में शामिल कर रखा था, लेकिन अब रिमूव कर दिया है। तो यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले तो जागरण का ये आर्टिकल देखिए, 28 अक्टूबर का ये आर्टिकल, इसमें लिखा है कि गाजा पट्टी में मानवीय सहायता भेजना चाहता है जापान, लड़ाई को अस्थायी रूप से रोकने का आह्वान किया। तो जापान
शुरू से ही जो कुछ हो रहा है, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि अब जो ये कुछ हुआ है, हालांकि फिलिस्तीनियों पर इजराइल जो है वो 70 सालों से जुल्म कर रहा है, 70 सालों से उन पर हमले कर रहा है, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ है वो दुनिया की आंखों के सामने, सोशल मीडिया पर हम तस्वीरों और फोटोज के जरिए देख सकते हैं कि क्या हाल वहां पर हो रहा है, किस तरह से बमबारी की जा रही है, किस तरह के हालात वहां पर है। बच्चों को नहीं बख्शा जा रहा, आम लोगों को नहीं बख्शा जा रहा, यहां तक कि उनकी लाइट, बिजली, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, खाना पानी सब कुछ इजराइल ने बंद कर दिया। तो ये दुनिया देख रही है और दुनिया समझ रही है कि कौन शैतान है और कौन पीड़ित है, कौन यहाँ पर इविल है और कौन यहाँ पर विक्टिम है। इसी के साथ आपको बता दें कि जापान ने गाजा में जो लोग बिना पानी खाने के गुजारा कर रहे थे, वहां पर पहले भी मदद की पेशकश की है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जापान देख रहा है कि इजराइल जो गाजा में कर रहा है वो गलत है, आम लोगों के साथ जो कर रहा है वो गलत है। इसी के साथ अब अपनी स्क्रीन पर कुछ आर्टिकल्स देखेंगे जिसमें हमास को किन किन देशों ने आतंकवादी सूची में शामिल कर रखा है, उसकी यहाँ पर तस्वीरें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दें कि इजराइल के अलावा यूरोपीय संघ सहित निम्नलिखित 6 देश हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, जिनमें से पहला यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ, दूसरा ऑस्ट्रेलिया भी हमास को आतंकवादी संगठन मानता है, यूनाइटेड किंगडम भी हमास को आतंकवादी संगठन मानता है, जापान भी हमास को आतंकवादी संगठन मानता था, लेकिन अब उसने अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची में से हमास और उसके साथ तालिबान का नाम रिमूव कर दिया है, हटा दिया। यानी कि जापान अब हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता है। वहीं पैराग्वे ने भी हमास को आतंकवादी संगठन माना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट भी हमास को जो है आतंकवादी मानता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट तो इजराइल का समर्थन करता है। इसी के साथ भारत हमास को आतंकवादी संगठन क्यों घोषित नहीं कर सकता, इसे लेकर जो है वो अक्सर सवाल उठते हैं और इसे लेकर एक तर्क भी खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों, क्योंकि इजराइल भी कह चुका है कि भारत को हमास जैसे संगठन को आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भारत ने जो है इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। इसे लेकर जब द प्रिंट ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची से बात की, तो अरिदम बागची ने क्या कहा है, उनका भी स्टेटमेंट आपके सामने है। यहां इन्होंने कहा है कि भारतीय कानूनों के तहत किसी भी आतंकवादी संगठन नामित करना एक कानूनी मसला है, कानूनी मामला है। मैं इस मामले में आपको संबंधित अधिकारियों के पास भेजूंगा। मुझे लगता है कि हम बहुत स्पष्ट है कि हम इसे आतंकवादी हमले के रूप में देखते हैं, लेकिन आतंकवादी संगठन के सवाल पर संबंधित प्राधिकारी ही प्रतिक्रिया देने के लिए सही विकल्प होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत ने हमास को अभी तक आतंकवादी संगठन जो है वो नहीं माना है। इसी के साथ भारत आतंकवादी संगठन हमास को क्यों नहीं मानता, साथ ही हिजबुल्लाह को क्यों नहीं मानता, इस पर बीबीसी ने जामिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज की प्रोफेसर डॉक्टर सुजाता ऐश्वर्या और इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के सीनियर फेलो के अलावा मध्य पूर्व के जानकार डॉक्टर फजलुर रहमान से जब बात की तो उन्होंने जो कुछ बताया वो भी आपके सामने। तो यहाँ पर सुजाता कहते हैं कि भारत की विदेश नीति में हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया है। इसकी 3 मुख्य वजह हैं। 3 मुख्य वजह यह है कि पहला कि हमास या हिजबुल्लाह ने कभी भी भारत को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी भी उन्होंने भारत का सीधे नुकसान नहीं किया है। दूसरे संगठन जिन्होंने भारत की सीमा के अंदर आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाई है और आतंकवादी संगठन भी घोषित करने की अपील की है, जैसे जैश-ए-मोहम्मद। हमास ने साल 2006 में फिलिस्तीनी प्रशासन के चुनाव में हिस्सा लिया था। सभी विदेशी शक्तियों ने तब उसे एक चुनावी प्रतिद्वंदी के रूप में पहचाना था। तो हमास राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के साथ साथ फिलिस्तीनी प्रशासन का हिस्सा भी रहा है। तो यही कहीं ना कहीं वजह है कि भारत ने अभी तक हमास संगठन को आतंकवादी सूची में शामिल नहीं किया है, चाहे इजराइल लाख गिड़गिड़ा ले, चाहे इजराइल लाख कह ले। लेकिन किसी भी देश के लिए किसी भी संगठन को आतंकवादी घोषित करना उनका कानूनी मामला होता है और वो उसी तौर पर फैसले ले सकते हैं, जैसा कि भारत ने जवाब दिया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इजराइल के लिए बुरी खबर यह है कि जापान जो हमास को आतंकवादी संगठन मानता था, उसने अपनी आतंकवादी सूची से हमास और तालिबान का नाम हटा दिया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आईडीएफ का नाम शामिल इन्हें कर देना चाहिए। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जापान ने जिस तरह से इजराइल को एक बड़ा झटका देते हुए हमास का नाम अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची में से हटा दिया है, इसे लेकर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।